आज मुझे हरियाणा के ऐतिहासिक जिले महेंद्रगढ़ की वीर गाथा सुनाते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है। महेंद्रगढ़ केवल एक जिला नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का एक जीवंत दस्तावेज है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध अनंगपाल तोमर के शासनकाल से रहा है। मध्यकाल में इस शहर को कानोर के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना कानोड़िया ब्राह्मणों ने की थी। 19वीं शताब्दी में पटियाला रियासत के महाराज नरिंदर सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में इस शहर और किले का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ रखा। महेंद्रगढ़ का किला आज भी अपनी विशाल प्राचीरों के साथ खड़ा है, जो मराठों, मुगलों और ब्रिटिश काल के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। यहाँ की मिट्टी ने राव तुलाराम जैसे वीरों के पदचिन्ह देखे हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज महेंद्रगढ़ अपनी ऐतिहासिक हवेलियों, बावड़ियों और धोसी की पहाड़ी जैसी आध्यात्मिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। च्यवन ऋषि की तपोस्थली होने के नाते इसका सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये गवाह है उन योद्धाओं की जिनकी तलवारों की खनखनाहट आज भी इन दीवारों में गूंजती है। लोग कहते हैं ये हरियाणा का एक कोना है। हम कहते हैं ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे वक्त ने सोने की कलम से लिखा था। पटियाला के महाराजा महेंद्र सिंह के नाम पे बसा ये शहर, जितना गहरा इसका इतिहास है, उतनी ही सख्त यहाँ की मिट्टी है। यहाँ मॉडर्न पढ़ाई भी है और पुराने संस्कार भी। यहाँ की हवा में सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि सरहद पे मर मिटने वाले फौजियों का जज्बा भी बहता है। यहाँ की हवा में बारूद की गर्मी नहीं, अपनों का अपनापन और दुश्मन के लिए हरियाणवी ठाठ है। स्वागत है महेंद्रगढ़ में, जहां किस्से खत्म नहीं होते, यहां से तो कहानियां शुरू होती हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक ऐसा जिला जिसका इतिहास पत्थरों पर नहीं, बल्कि योद्धाओं के खून और मिट्टी की महक में लिखा गया है। आज हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ की, एक ऐसी जगह जो सदियों से बदलाव की गवाह रही है। महेंद्रगढ़ और इसके पास स्थित नारनौल को ऐतिहासिक इमारतों का शहर कहा जाता है। यहाँ की वास्तुकला मुगल और राजपूत शैली का अद्भुत मिश्रण है। यहीं पर रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम और उनके भाई राव गोपाल देव ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। महेंद्रगढ़ के पास नसीबपुर के मैदान में एक भीषण युद्ध हुआ। यहाँ हजारों भारतीयों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। महेंद्रगढ़ में फैली अरावली की पहाड़ियां दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था, तब से ये पहाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये पहाड़ियां करोड़ों साल पुरानी हैं और इस क्षेत्र के पर्यावरण को संतुलित रखती हैं। महेंद्रगढ़ के पास स्थित ढोसी की पहाड़ी अरावली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि महान च्यवन ऋषि ने यहाँ हजारों सालों तक तपस्या की थी। प्रसिद्ध च्यवनप्राश की खोज इसी पहाड़ी पर मौजूद जड़ी बूटियों से हुई थी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अरावली की पथरीली गोद में एक ऐसा किला खड़ा है जिसने वक्त के थपेड़ों को झेला है और आज भी अपनी शान से सर उठाए खड़ा है। यह है माधोगढ़ का किला। 18वीं शताब्दी का वो दौर जब रियासतें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटी थीं। उसी समय जयपुर के दूरदर्शी शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने इस किले की नींव रखी। सवाई माधो सिंह ने अपनी रियासत की उत्तरी सीमा की रखवाली के लिए इस ऊंचे पहाड़ को चुना और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम पड़ा माधोगढ़। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर खड़ा ये मृत ज्वालामुखी, जिसे हम ढोसी की पहाड़ी कहते हैं, केवल पत्थरों का ढेर नहीं है। ये गवाह है उस काल का जब पांडव वनवास काट रहे थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अज्ञातवास और वनवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर उन्होंने विश्राम किया और यहाँ के शांत वातावरण में शक्ति संचय किया। यहाँ स्थित प्राचीन गुफाएं और मंदिर आज भी उन पदचिन्हों की याद दिलाते हैं जो द्वापर युग में यहाँ अंकित हुए थे। जहाँ की मिट्टी में वीरता की कहानियां दबी हुई हैं, वहीं महेंद्रगढ़ का यह विशाल किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सन 1857 की क्रांति के उस महानायक की गवाही देता है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी, सेनापति तात्या टोपे। महेंद्रगढ़ का किला मुख्य रूप से मराठा शासक तात्या टोपे द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था।